Good morning, children. So today we are going to learn the 15th chapter of your English grammar, and the name of the chapter is Simple Present Tense. Okay. So here this is your English grammar book, and please open page number, that is 68. This is the simple present tense. So here look at this sentence here that is given here. I go to school every day. We do our homework in the evening. Punit works hard near the examinations. Star shines at night. So these verbs in this sentence are in simple present tense. Here are the verbs given, that is go, do, works, shine. So these are in simple present tense. ये जो verbs दी गई है वो किस verbs, ये जो verbs का जो form है वो किसका है? Simple present tense का. So how to form the simple present tense? कैसे हम sentence की forming करें किसमें? Simple present tense में. So today we learn how to form the simple present tense. How to form the simple present tense. So here this first person, second person, third person and the third person plural subject, that is I, we, you, they and all other plural subjects, we use the first or the root form of the verb. Means that is I, we, they, you और थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म्स जितने भी प्लूरल्स होते हैं, ओके, वो सारे थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म्स मीन्स फर्स्ट पर्सन, this is the first person, you is the second person, and third person plural form, that is I, we and you and they. So here we use the first form of the verb. We use verbs, which form? Verb first form. Okay. First form of the verb means first form of the verb means what? Means जैसे कि do की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? Do, did, done. Go, went, gone. जैसे कि do की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म do, सेकेंड फॉर्म did, थर्ड फॉर्म done. go की फर्स्ट फॉर्म go ही रहेगी, go की सेकेंड फॉर्म went हो जाएगी और go की थर्ड फॉर्म gone हो जाएगी. तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं उसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो आई, वी, दे, यू और जितने भी प्लूरल्स होते हैं उन सबके साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. ओके, जितने भी प्लूरल रहते हैं, किसी का नेम हो, पर्टिकुलर कोई भी थिंग्स हो प्लूरल फॉर्म में, तो उनके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. ओके, एंड जो ही, शी, इट, ये जो रहते हैं ही, शी, इट, इनके साथ क्या लगता है? इनके साथ उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड हो जाता है? एस या फिर ईएस. ओके, एस या ईएस मतलब कि जैसे डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओके, तो हम ही डू नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? इस डू में अब डी ओ एस तो लगता नहीं है, इसमें क्या लगता है? ई एस. तो ही डज, ओके, शी डज, इट डज, और इसमें क्या लगेगा? आई डू. अब इसमें डज नहीं लगेगा, इसमें एस और ईएस ऐड नहीं होगा. ओके, जितनी भी जो प्लूरल फॉर्म्स है और जो आई, वी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म है उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो होती है. ओके, और जो ही, शी, इट हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस भी ऐड होता है. ओके, जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो रूट फॉर्म होती है, ओके, उनके साथ क्या ऐड होता है? एस और ईएस. ठीक है.
नाउ दिस इज अबाउट द वर्ब। ये अभी हमने पढ़ा है कि ये वर्ब में ऐड होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, ये किस में हो गया? ये आई, वी, दे, यू। ओके, जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में ये फॉलो होगा। और जितने भी दिस फॉलो इन दैट और ही शी के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो अगर इनके जो सब्जेक्ट अगर हमारा ही शी इट हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस भी ऐड होगा, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, दे है, यू है और जितने भी प्लूरल्स है उनके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो यू अंडरस्टैंड हाउ टू फॉर्म द सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे जो है फॉर्म किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर है, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उनके साथ में जो है ये फॉर्म होती है। और इसमें प्लूरल सब्जेक्ट जितने हैं उनके साथ में जो है ये फॉर्म होती है। क्लियर? नाउ एक कॉपी लीजिए, अपनी इंग्लिश की कॉपी ले लीजिए और इसमें हाउ टू फॉर्म द सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका रूल याद रखिए। ओके, अपनी एक कॉपी लेना इंग्लिश की और इधर लिखना सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हाउ टू फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस, डेट इफ द सब्जेक्ट इज, अगर सब्जेक्ट कौन सा होगा, आई होगा या फिर वी हुआ या दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, अगर जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स, सो दैट इज सब्जेक्ट, ये फॉर्म जरूरी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दिस इज फर्स्ट फॉर्म, ओके, प्लस object. Okay, so and if the subject is he, she, it and other singular subject, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर हुआ तो उसमें क्या, हाउ टू फॉर्म द सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। वी ऐड एस और ईएस इन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और रूट फॉर्म। ओके, इसको फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, रूट फॉर्म भी बोल सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो मेंशन करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड हियर इज सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऐड एस और ईएस एंड देन ऑब्जेक्ट। सब ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट हो तो ऐड करना है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ओके, बस दिस वाज हाउ टू फॉर्म द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो दैट इज, इस सेंटेंस में क्या था, आई गो टू स्कूल एवरी डे। ओके, तो आई गो टू स्कूल, आई इज व्हाट, आई इज इन द प्लूरल। आई को किस में काउंट किया जाता है, प्लूरल में। ओके, आई दिखने में सिंगुलर है बट इसको काउंट किस में किया जाता है, प्लूरल में। सो आई इज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज गो। वी डू आवर होमवर्क इन द इवनिंग, सो वी इज आल्सो द प्लूरल, सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज डू। पुनीत वर्ब्स, पुनीत इसमें यहाँ पर क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, एंड व्हेनेवर सिंगुलर सब्जेक्ट इज देयर so we add s or es in first form of the verb. So the first form of the verb that is work. Okay, so Punit works hard near the examination. Stars shine at night. अब यहाँ पर क्या दे रखा था, stars that is what, stars जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, तो stars जो है प्लूरल
that is shine. So stars shine at night. So here in bracket adding s, most verbs add s to the root form. बहुत सारी वर्ब में क्या लग जाता है, उसकी रूट फॉर्म में, उसकी फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाता है, s लग जाता है. Here that is given. Now here this is the chart. Most verb add s to the root form, that is stand, stands, give, gives. Verbs ending in consonant plus y means जो verbs ending होती है consonant plus y. Here consonant is c r y. Okay, y यहाँ पर है but y से पहले क्या है, r, जो कि एक consonant है. If the verb that ending in consonant plus y, so we remove I and add IES. हम y को रिमूव करके IES उसको प्लूरल फॉर्म में बना देंगे. तो क्राई का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है, क्राइज. रिप्लाई का रिप्लाइज. वर्ब्स एंडिंग इन वोवेल प्लस y. अब यहाँ पर जो स्टे है, अब y के जो पहले क्या है, वोवेल है a, क्योंकि 5 टाइप्स ऑफ वोवेल रहते हैं, a e i o u. तो ये a जो कि एक वोवेल है. और इफ द वर्ब डेट एंडिंग इन वोवेल प्लस y, सो हम ओनली उस y को रिमूव नहीं करेंगे और ओनली वी एड s टू दिस वर्ब्स, डेट इज स्टेज एंड enjoy, enjoys. एंड वर्ब्स एंडिंग इन एस, जेड, ch, sh और x, जो वर्ब्स के एंड में s आता है, जेड आता है, ch आता है, sh आता है, x आता है. जैसे कि यहाँ s आया, ch आया, sh आया, तो वी एड es, misses, watches, pushes. Okay, so this is the format. So we learn about that verbs ending in consonant plus y. So we remove y and add ies. If the verb ending in vowel plus y, so we didn't remove y and only add s to that form. Now, where to use simple present tense? It expresses action done as matter of habit or actions done repeatedly. मतलब कि हमारी जो हैबिट है, जो it expresses the action done as a matter of habit. जैसे कि we usually play in the evening. Means हम आमतौर पर जो है शाम को खेलते हैं. This is our habit. Okay, this is our usually actions that is done. So in that tense we use the simple present tense. Mrs. C takes rest in the afternoon. This is the habit of Mrs. C. So we use the simple present tense. He goes for a walk every day in the morning. So this is the action done or this is the habit. So we use this type of tense. Now it express permanent truth. जब permanent truth की बात होती है कि जैसे कि एग्जाम्पल है, सन राइजेस इन द ईस्ट. सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से. सो दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज द परमानेंट ट्रूथ. सो इन दैट सेंटेंस, इन दैट टाइप ऑफ सेंटेंस वी यूज द प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज. इट रेन्स हैवीली इन द हिल्स, द हेयर रन्स फास्ट. सो दिस इज simple present tense when used, whenever use this tense when habitual actions and actions done repeatedly and permanent truth. So here this tense is for. So simple present tense. So it expresses habitual actions. It expresses actions done repeatedly, and it expresses permanent truth. Okay. So we often use this word usually, generally, every day, always.
often, sometimes with this tense. हम जो है इन वर्ड्स को यूज करते हैं जैसे कि यूजुअली, जनरली, एवरीडे, ऑलवेज. ओके, सो दिस इज द एक्सरसाइज गिवन हियर. फिलिंग द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स. अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, bees dash to protect themselves from their enemy. अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट देखिएगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, bees है. ओके, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? यस, ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल. तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सो वी यूज विच फॉर्म ऑफ द वर्ब? हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की? यस, हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या दे रखा है, स्टिंग. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टिंग. वी डिड एड एस और ईएस. हम इसमें एस और ईएस एड इसलिए हमने नहीं किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब वर्ब की ओनली रूट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, दैट इज द स्टिंग. सेकेंड इज दीज गर्ल्स. अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दीज गर्ल्स. बहुत सारी गर्ल्स के बारे में बात हो रही है. ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? यस, प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट. तो इसके ब्रैकेट में कौन सी वर्ब दे रखी है, टेक. तो टेक का टेक ही रहेगा क्योंकि इन प्लूरल, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो वी यूज द root form of the verb or the first form of the verb, so that is the take. Third is my neighbor has a shepherd dog, it. Okay, तो it किसको represent कर रहा है, it that after the sheep very careful. So my neighbor has a shepherd dog, so it used for the shepherd dog. So here the subject is singular, it. It is the singular, then we use here in bracket which verb is there, look. अब इस ब्रैकेट में क्या दे रखा है, look वर्ब दे रखी है. ठीक है, अब हम इस looks का क्या करेंगे, it जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. ओके, सब्जेक्ट, when the subject is singular, so we add s or es in the first form of the verb. So look में अगर हम s कौन क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे या ईएस? यस, हम ओनली एस ऐड करेंगे. तो इट लुक्स आफ्टर द शिप वेरी केयरफुली. नाउ हियर इन फोर्थ वन, यू. अब यहाँ पर फोर्थ में क्या दे रखा है, यू. यू क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आई, वी, दे, यू, ये सारे प्लूरल हैं. और प्लूरल के साथ कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म. तो हमारा यहाँ पर ब्रैकेट में क्या दे रखा है, नो. तो यहाँ पर एस और ईएस ऐड होगा, नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है. सो वी नो ओनली. ओके, सो यू नो दीज आंसर्स वेल. नाउ फिफ्थ वन इज शी, और यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा है गिव. ना शी क्या है, शी सिंगुलर है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है? सो शी इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट इज गिवन, देन विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड? सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, बट वी ऐड एस और ईएस. ओके, सो गिव. गिव में हम क्या ऐड करेंगे, S, gives. Okay, so she gives excellent arguments to prove her point. So children, the remaining 6 to 10, this is your homework. Okay, जो बचे हुए जो 6 to 10 क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है. You have to done it. I will send the PDF of all these answers. मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगी सारे आंसर्स, so you have note down. Okay. This is for your practice. Now the E, here the E part, speak out this sentence using the subject given in the bracket in place of I and making other necessary changes for oral practice.
जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है, आई ऑलवेज एडमिट माई मिस्टेक्स। अब आई को हटाकर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या लेना है, दिस गर्ल्स। अब दिस गर्ल्स से ये पूरा आपको एक सेंटेंस बनाना है। सो दिस गर्ल ऑलवेज एडमिट्स हर मिस्टेक। यहाँ पर जो दिस गर्ल, जो कि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर आ गया है, तो हम वर्ब में एस या फिर एस ऐड कर देंगे। तो एडमिट जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो वी ऐड एस इन दिस फॉर्म। So this girl always admits her mistake. Now the first is I like western music. Okay. अब यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा है सतीश। अब I की जगह हमें किसको लेना है, ये I जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। अब हमें सब्जेक्ट सिंगुलर लेना है और वर्ब में चेंजेस करने हैं उसके अकॉर्डिंग। So here सतीश like नहीं होगा, क्या होगा, likes। सतीश likes western music। अब यहाँ पर सेकेंड में रेनू दे रखा है। सो रेनू डू नहीं होगा, रेनू के अब जो वर्ब में चेंजेस हो जाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस और ईएस वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में ऐड करेंगे। तो आई डू था, अब रेनू आ जाएगा, तो यहाँ पर वर्ब में चेंजेस हो जाएंगे। तो डू का क्या हो जाएगा, डज। रेनू डज द सम्स वेरी फास्ट। हियर जॉन एंड मैरी टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। अब यहाँ पर जॉन एंड मैरी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हमारा आई भी प्लूरल है और जॉन एंड मैरी, यहाँ पर 2 पर्सन्स की बात हो रही है। 1 पर्सन होता तो सिंगुलर होता, और मोर देन 1 पर्सन, 2 पर्सन, दैट इज द प्लूरल। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड हियर। आई फ्लाई काइट्स ऑन विंडी डेज। सो ही इज द सब्जेक्ट। नाउ ही फ्लाइज काइट्स ऑन अ विंडी डे। Then fifth one is I generally share my toys with my friends. यहाँ पर आपको सब्जेक्ट यू लेना है, तो यू भी क्या है, प्लूरल है, तो यू जनरली शेयर माई टॉयज विथ माई फ्रेंड्स। सिक्स्थ इज आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपको लेना है अमित, तो अमित ऑलवेज brushes his teeth before going to bed। यहाँ माय का क्या हो जाएगा, हिज। आई यूजुअली कैरी एन अम्ब्रेला ऑन हॉट डेज, तो सब्जेक्ट आपको शी लेना है, तो शी यूजुअली कैरीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है। शी यूजुअली कैरीज एन अम्ब्रेला ऑन हॉट डेज। आई नेवर क्वारल विथ माई फ्रेंड, तो अब आलोक लेना है, आलोक नेवर क्वारल्स विथ हिज फ्रेंड। माय की जगह क्या आ जाएगा, हिज। ऐसे ही एफ वाला जो दे रखा है, स्पीक आउट दिस सेंटेंस चेंजिंग दिस सब्जेक्ट फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। अब यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखे हैं वो प्लूरल दे रखे हैं, आपको उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, दीज ट्रेन्स स्टॉप एट स्मॉल स्टेशंस। दीज ट्रेन्स, दिस इज द प्लूरल सब्जेक्ट, अब आपको उसको सिंगुलर में करना है, तो दीज ट्रेन्स का क्या हो जाएगा, ओनली दिस ट्रेन। और सब्जेक्ट अब जैसे कि स्टॉप है, ओके, दिस ट्रेन स्टॉप एट स्मॉल स्टेशन, तो दिस ट्रेन स्टॉप्स एट स्मॉल स्टेशन। अब दे ग्रो एप्पल्स इन द गार्डन, अब दे की जगह सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही भी ले सकते हो और शी भी ले सकते हो। ही और शी यहाँ पर वर्ब में क्या हो जाएगा, ग्रोज हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ईएस ऐड होगा। तो दिस इज फॉर योर होमवर्क। नाउ द जी question, in G question is solve the following puzzle with the help of clue given below. Note the word to be filled in the simple present tense as verb. So here is across is given. So answer is stars dash at night. So stars shines at night. Fifth is many people dash the sun as the god. So many people worship, पूजा करते हैं सन की, इट्स अ गॉड के रूप में। एट इज स्नो डैश ऑन माउंटेन्स। सो इट इज स्नो, बर्फ क्या गिरती है, स्नोफॉल ऑन द माउंटेन्स। नाइटिंगेल्स डैश स्वीटली, नाइटिंगेल्स सिंग स्वीटली। देन आवर टीचर्स dash us very well, our teachers teach us very well.
Now down, here is down, then the teachers dash the name of every child. So the teachers knows the name of the every child. First, third, Sachin dash the ball very hard. So Sachin hits the ball very hard. An aeroplane dash high in the sky. An aeroplane जो कि सिंगुलर है, फिर क्या आएगा? Fly high in the sky. We dash our school at 8 a.m. So we reach our school at 8 a.m. 7 is, this is the sixth one. 7, the sun dash in the east. So the sun rises in the east. Now 8th one, our soldiers fight bravely. So this was the exercise. Now H. Here in H, filling the blanks with simple present tense of the verb that is given in the brackets. Now, I will send the PDF of all these answers, okay? So, here in H question, fill in the blanks with simple present tense of the verb given in the brackets. So, इसमें क्या करना है कि इसमें simple present tense का यूज करना है, जैसे कि वर्ब दी गई है ब्रैकेट्स में. The ostrich, which is now found only in some African countries, so B दे रखा है. So here is the answer is the largest living bird. It can't fly, but its powerful legs दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Carry, क्योंकि legs क्या है? Plural है. It an amazing speed of 50 kilometers an hour. It है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? uses. It uses its feet to defend itself if it, बी फॉर्म है तो इसका क्या आ जाएगा? is unable to get away from its enemy. The ostrich, singular person, so which form is used? Is a tall bird. It, अब stand दे रखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? stands, because the subject is singular. Almost 2 feet taller than an average man. It has, क्योंकि हमारा subject जो है singular है, so we use has. Only 2 toes, the head, neck and legs. Legs subject है, plural, so we use are. B का plural form use करेंगे. Almost pair. The ostriches की बारे में बात हो रही है. बहुत सारी ostrich that live chiefly on fruits, grains, leaves, snails and insects. They is also plural, so we use only swallow. They swallow small stones to clean their food with. People है, this is also, people is also plural, so we use only here rays. Okay, rays ostriches for their figures. So this is the last exercise of this tense, and in next lecture we learn about the present continuous tense.